हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार मिथुन दास जयंत में। सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ। 2 दिन मैं अपनी माताजी की मेडिसिन लेने की वजह से वीडियो नहीं ला पाया। तो आज से फिर हम स्टार्ट करते हैं। आपके चैनल मिथुन दास जयंत को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, आज एक नई प्रॉब्लम के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रॉब्लम आपकी क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि मैंने ये वादा भी किया था, मैंने कहा था कि आपको मैं जो आगे वीडियो आएगी उस वीडियो में पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट के बीच में आपको डिफरेंस बताऊंगा कि डिफरेंस क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है एंड पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, दोनों टेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पास्ट परफेक्ट जो होता है और पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वो किसके बारे में बोलता है। यहाँ मैं आपको लिखूं एन इवेंट दैट हैपेंड या हैपेंडेड कर देते हैं, ठीक है। एन इवेंट दैट हैपेंडेड इन पास्ट, ठीक है। पास्ट क्या कहता है? एन इवेंट दैट हैपेंड इन पास्ट। वह इवेंट, वह घटना जो पास्ट में हुई है, किसको डिनोट करती है? आपकी पास्ट इंडेफिनिट को डिनोट करती है। जैसे मैं यहाँ पर बोलूं, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ राम केम, ठीक है। मतलब राम का जो आना हुआ वो कब हुआ? पास्ट में आना हुआ। मतलब राम आया, राम राम आया। तो राम कब आया? राम आया पास्ट में, ठीक है। तो वही बात है कि एन इवेंट दैट हैपेंड इन पास्ट, वो सभी इवेंट्स, वो सभी घटनाएं जो कब आपकी होती हैं? पास्ट में होती हैं। टेंस आपका कौन सा होता है बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। अच्छा, फिर पास्ट परफेक्ट सर क्या होता है? पास्ट परफेक्ट की घटनाएं भी तो पास्ट में होती हैं। कौन से पास्ट में होती हैं वो बात मैं आपको बता दूं। यहाँ क्या लिखूंगा? एन इवेंट। अब देखिए, मैं पास्ट परफेक्ट को बता रहा हूँ। एन event that happened ठीक है, that happened, an event that happened before in event of past, event of past, event of past, ठीक है। क्या लिखा है? एन इवेंट दैट हैपेंड बिफोर इन इवेंट ऑफ पास्ट। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर मैंने बताया कि इसकी जो घटनाएं हैं, जो घटनाएं पास्ट में होती हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में आती हैं। जैसे कि राम आया, फिर मैंने यहाँ पर कहा एन इवेंट दैट हैपेंड बिफोर इन इवेंट ऑफ पास्ट। मतलब क्या है कि वो सभी घटनाएं जो पास्ट के पास्ट में हुई हों, ठीक है, वो आपकी कौन सी होंगी? पास्ट परफेक्ट होंगी। मतलब पास्ट इंडेफिनिट से पहले की घटनाएं जो है ना, वो आपकी किस में गिनी जाएंगी? तो वो आपकी गिनी जाएंगी पास्ट परफेक्ट में। इन दोनों बातों को मैं एग्जाम्पल से और भी सरल करना चाहूंगा, आप लोग एग्जाम्पल को देखें और समझें, ठीक है। मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूँ और दोनों ही एग्जाम्पल के सहारे से सभी बातें आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ मैंने क्या लिखा? सबसे पहले मैंने लिखा कि राम के आने के बाद, राम के आने के बाद मोहन ने खाना खाया था, ठीक है। राम के आने के बाद मोहन ने खाना खाया था। फिर मैंने बोला सीता सीता के पढ़ने से पहले वह चली गई थी। बच्चों, ये दोनों जो टेंस लिखे हुए हैं, इन दोनों सेंटेंसेस में
क्या काम है कि दोनों ही टेंस आपके पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए इसमें एक्चुअली में दो इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, दोनों सेंटेंसेस में दो इवेंट्स हो रहे हैं आपके, ठीक है। अब कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं वो बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है राम के आने से के बाद मोहन ने खाना खाया। अब आप देखिए कि पहले घटना कौन सी हुई और बाद में घटना कौन सी हुई। लिखा गया है मोहन ने खाना खाया था। कब खाया था? राम के आने से पहले। अब मुझे बताओ पहले राम आया या मोहन ने खाना खाया? तो पहले आया होगा राम, ठीक है, पहले तो ये हुआ होगा और फिर ये हुआ होगा। पहले राम आया होगा फिर मोहन ने खाना खाया होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहले राम आया होगा फिर मोहन ने खाना खाया होगा, ठीक है। तो जो काम पहले होता है, जो काम पास्ट के पास्ट में होता है, तो वो काम आपका किस में रहता है? वो रहता है पास्ट परफेक्ट में। और जो काम केवल पास्ट में रहता है वो पास्ट इंडेफिनिट में रहता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? मोहन के आने के बाद, मतलब मोहन पहले आया और उसके बाद क्या काम किया गया? खाना खाया गया। तो खाना तो पास्ट में ही खाया गया, पहले तो ये वाला व्यक्ति आया था ना, खाना तो अभी अभी खाया गया होगा, पहले तो राम आया होगा ना। तो पहले वाली घटना ये किस में बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी आपकी पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में ये वाली घटना बनाई जाएगी। और ये वाला किस में बनाया जाएगा? ये वाला आपका पास्ट पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि ये घटना ना, ये वाली घटना आपकी सबसे पहले हुई थी। मोहन ने खाना खाया था। कब खाया था? कि राम के आने से पहले, मतलब उस समय राम नहीं आ पाया था, राम के आने से पहले मोहन ने खाना खाया था। सॉरी, बाद में लिखा हुआ है यहाँ पर, बाद में, मैं पहले पढ़ जा रहा हूँ। राम के आने के बाद मोहन ने खाना खाया, मतलब ये राम जो आया, ठीक है, राम के आने के बाद मोहन ने खाना खाया। तो इसने बाद में अपना काम किया, ये पहले आ गया था। तो ये वाला घटना जो है, ये आपकी घटना जो है ये पहले हुई होगी। जो पहले घटना होती है पास्ट परफेक्ट में, और जो घटना बाद में होती है वो घटना आपकी कौन सी होती है? पास्ट इंडेफिनिट में होती है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि पास्ट की सारी घटनाएं आपकी पास्ट परफेक्ट में गिनी जाएंगी, ध्यान रखना है। सीता के पढ़ने से पहले, सीता के पढ़ने से पहले वह चली गई थी। अब बताओ पहले सीता ने पढ़ा या वह गई? क्या हुआ? सीता के पढ़ने से पहले, सीता के पढ़ने से पहले, ठीक है, वह चली गई थी। तो पहले वो चली गई होगी, इसके बाद सीता ने पढ़ा होगा। पहले ये वाली घटना हुई होगी तो पास्ट का पास्ट ये वाली घटना हुई। और पास्ट का पास्ट किस में बनता है बच्चों? पास्ट पास्ट परफेक्ट में बनता है। पास्ट का पास्ट जो है वो किस में बनता है? पास्ट परफेक्ट में बनता है, ठीक है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में बनता है पास्ट का पास्ट। और बचा हुआ किस में बनेगा? पास्ट पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो मैं आशा करता हूं कि दोनों की दोनों बातें आपके समझ में आई होंगी। बनाने की अगर इसकी बात की जाए तो आप कैसे इसको बनाएंगे? राम के आने के बाद मोहन ने खाना खाया था, तो पहले नंबर मोहन ने खाना खाया था, इसको ही बना लेते हैं। मोहन ने खाना खाया था, मोहन, ठीक है। अब ये बनेगा किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। भले ही इसमें था लगा, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बनेगा किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि ये अभी अभी हुई है, ये पहले घटना हो चुकी थी। तो यहाँ पर करेंगे मोहन एट द फूड, मोहन एट द फूड, क्योंकि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म लगती है। तो मोहन एट द फूड कब? बाद में है, बाद में के लिए AFTER, आफ्टर, आफ्टर राम के आने से पहले। तो राम हैड कम, राम, अब हैड इसमें इसलिए लगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट बन रहा है। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया, मोहन एट द फूड आफ्टर राम हैड कम, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा? सीता के पढ़ने से पहले वह चली गई थी, पहले वह चली गई थी, ठीक है। ये पास्ट का पास्ट रहा, पास्ट परफेक्ट, तो बनाएंगे सी हैड, जाना की स्पेलिंग गो, उसकी थर्ड फॉर्म गॉन। और यहाँ फिर क्या करेंगे? पहले के लिए आप बिफोर का यूज करेंगे। बिफोर का यूज करने के बाद सीता के पढ़ने से पहले। अब ये वाला इंसिडेंट जो आपका रहा है ना, ये हुआ है अभी अभी, ठीक है, उससे पहले ये वाला हो चुका था। तो ये वाला हुआ है, तो ये हुआ है पास्ट में केवल, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। बनाएंगे कैसे? तो बनाएंगे सीता
सीता, सीता, और पढ़ना की स्पेलिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रीड। ठीक है, रीड होती है। तो बन गया सेंटेंस, बना सीता हैड गॉन बिफोर सीता रीड। ठीक है, सी हैड गॉन बिफोर सीता रीड। तो दोनों के दोनों सेंटेंस समझ में आए। तो मैं आपको बता दूं कि जो इवेंट्स आपके अभी अभी होते हैं, मतलब पास्ट में, जस्ट पास्ट में होते हैं। ठीक है, जो इवेंट्स आपके पास्ट में होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट होते हैं, और पास्ट में जो इवेंट्स होते हैं ना, वो आपके सभी किस में लिए जाते हैं? तो वो आपके लिए जाते हैं बच्चों पास्ट परफेक्ट में, जैसे कि इन दोनों सेंटेंसेस में लिया गया है। एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कोई कहे कि उसने खाना खाया था, उसने उसने खाना खाया था। अब आप लोग इसको बनाते हो तो कहते हो कि ये आया, आ ई ए और था, ये पास्ट परफेक्ट को बताता है, तो इसको आप बना देते हो ही हैड ईटन द फूड। गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, पास्ट परफेक्ट के बारे में मैं तो इतना बोल दूंगा कि पास्ट परफेक्ट सेंटेंस जो होता है वो कभी अकेले आता ही नहीं है। ठीक है, अकेले पास्ट परफेक्ट टेंस कभी आता भी नहीं है, आता ही नहीं है, वो ज्वाइंट सेंटेंसेस में आता है। और आता है तो अपने साथ कोई ना कोई अलग से एडवर्ब्स लेके आता है। ठीक है, तो यहाँ उसने खाना खाया था, इसको आप पास्ट, भले ही ये पास्ट परफेक्ट में देखने को लग रहा हो, लेकिन बनेगा किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। ही एट द फूड, ही एट द फूड। पास्ट परफेक्ट हमेशा तुम्हारा ज्वाइंट सेंटेंस लेकर के आएगा, जैसे यहाँ पर आया है, राम के आने के बाद मोहन ने खाना खाया, सीता के पढ़ने के बाद वह चली गई, इस तरीके से। और पास्ट परफेक्ट अगर सिंगल आएगा तो किस तरीके से आएगा? एक एग्जांपल मैं वो भी दे दे रहा हूँ। ठीक है, अगर अकेला वो आएगा तो कैसे आएगा, वो बात मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यहाँ मैं कह दूं कि उसने उसने यह काम पहले ही कर लिया था, पहले ही कर लिया था, उसने यह काम पहले ही कर लिया था। तो इसमें आपको क्या काम करना है? उसने यह काम पहले ही कर लिया था, तो ही। ठीक है, और ही के बाद अब आपको क्या काम करना है? अब पहले ही कर लिया था, अलग से दिया गया, मैंने कहा था कुछ ना कुछ अलग से जरूर मिलेगा। तो ही हैड, ठीक है, ही हैड। अब करना तो इसमें वर्ब हो गई, अपना काम, यह काम क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट। तो ही हैड डन हो जाएगा, डू की थर्ड फॉर्म। और यह काम दिस वर्क होगा जाके, और फिर क्या बनेगा? दिस वर्क के बाद बिफोर, BEFORE। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मैंने आपसे वादा किया था कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में डिफरेंस आपको बताऊंगा। तो डिफरेंस मैंने बताया कि जो इवेंट्स पास्ट में होते हैं वो पास्ट पर इंडेफिनिट के होते हैं, और जो इवेंट्स पास्ट के पास्ट में जाते हैं वो पास्ट परफेक्ट के होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो में अगले समय में। थैंक यू।